कर भाइयों, वीडियो कुछ दिनों के बाद में डाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई रियल ऑथेंटिकेटेड अपडेट नहीं है। आज जो अपडेट आया है 25 अक्टूबर की ऑफिसर्स की यूनियन की जो मीटिंग हुई है कोर कमेटी के साथ, दैट इज़ वेरी मच लेट अपडेट। जबकि मीटिंग 2-3 बजे ख़त्म होगी तो सेम डे मैसेज आना चाहिए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि 4 लाइनों का लेटर लिखने में IBA और यूनियन दोनों ही कतराती हैं। तो आज जो मेरे पास आधा घंटा पहले, मेरे को 1 घंटा पहले मैसेज मिला है, उनका लेटर है IBA के साथ डिस्कशन का। तो आज मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो क्या अपडेट है, ऑफिसर यूनियन की क्या डिमांड्स थी और उसमें से कितनी मानी गई हैं, कितनी उन्होंने ऑन द स्पॉट डिक्लाइन कर दी हैं। क्योंकि मैंने जो देखा है लेटर में पढ़ के, उससे मुझे दुख हुआ है कि ऑफिसर्स को डिमांड रखने ही नहीं आई है। ऑफिसर्स की जो प्रॉब्लम है वो न्यूमरस है, सैकड़ों प्रॉब्लम्स के बीच ऑफिसर जूझ रहा है। और उन्होंने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मांग लिया, FPP को मर्जर मांग लिया, या लीव बैंक बढ़ाने की बात कर ली, या वोमेन के लिए क्रच की बात कर ली। ये छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि स्टाफ हमारे पास इतना होना चाहिए कि ऑफिसर को जब भी छुट्टी चाहिए इमीडिएटली मिल जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 10 डेज़ मैंडेटरी लीव है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फ्रॉड बचाने के लिए, वो ऑफिसर्स को क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्यों नहीं ऐसे हो रहा है? जब मैंडेटरी लीव है, जब फ्रॉड कमेटी ये कह रही है कि ऑफिसर्स को और बैंक के सारे स्टाफ को साल में 10 दिन के लिए मैंडेटरी लीव पर भेजा जाए और उस लीव को काउंट ना किया जाए, लीव बैंक में डेबिट ना किया, उसकी बात ही नहीं करी है। लेट सिटिंग की बात क्यों नहीं करते कि लेट सिटिंग को ख़त्म करो? ऑफिसर शुड लीव द बैंक एट 5 PM। 5 बजे बैंक बंद करके वो बाहर आके खड़ा हो जाए। क्यों नहीं ऐसा करते? क्यों नहीं कहते कि रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स हों? 10 बजे आए और 10 से 5 की ड्यूटी है। हमको चौकीदार थोड़े हैं कि रात को यहीं पहरा देना है। कितनी बुरी हालत है बैंक के ऑफिसर्स आजकल 2 टेबल जोड़ के रात को ब्रांच के अंदर सोते हैं। मेरे पास सारा डाटा है, मैं भी सोता रहा हूँ। उनका बैंक मास्टर डेज थे तो बैंक मास्टर में रोज़ ही कोई ना कोई अपडेट आता था। प्रोजेक्ट ऑफिसर आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता था, 4 ठीक कर देता था, तो गलतियाँ छोड़ जाता था। फिर रात के 12-1 बजे तक EOD चलती रहती थी। उसके बाद क्या करते थे, घर जाना मुश्किल था तो वहाँ टेबल जोड़ के वहीं सो, चादर रखी हुई थी अलमारी में, तो सारा कुछ अपना सूट भी एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो ऐसे ही सोते रहे हैं लोग। अब भी ऐसे ही सोते हैं। कोर बैंकिंग हो गई, सर्वर लग गया, सेंट्रलाइज्ड EOD होगी, तो हमारे को क्या मिला, बेनिफिट क्या मिला, स्टाफ को क्या बेनिफिट हुआ कंप्यूटराइजेशन का, ये बताओ मेरे को। कंप्यूटराइजेशन का कस्टमर को बेनिफिट हो गया, स्टेटमेंट वो लेके चला जाता है, 4 बजे तक बैंकिंग कर दी है, पासबुक प्रिंटिंग एक बार खड़ के करवा लेता है, ATM से पेमेंट ले लेता है, तो लोन उसका डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन लोन पेमेंट लेता है, ऑनलाइन FD बना लेता है, नेट बैंकिंग हो गई है, कियोस्क बैंकिंग हो गई है। तो एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट हुआ? क्या इतने फास्ट सर्वर लगने से, नेट बैंकिंग होने से एम्प्लॉई कंफर्टेबल फील कर रहा है? क्या वो जल्दी घर जा सकता है? कहीं कोई इमरजेंसी पड़ जाए, घर से कोई फ़ोन आ जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, क्या ऑफिसर ब्रांच छोड़ के जा सकता है? आजकल वो बायोमेट्रिक अंगूठा है, दूसरा आदमी जो टेक ओवर करेगा अंगूठा लगाएगा तभी वो टेक ओवर होगा। CNC इस यूज़र को चेंज करेगी, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उस यूज़र को चेंज करेगा कि ये अचानक छुट्टी पर जा रहा है, तो 1 घंटा उसको चेंज करने में लग जाता है। मान लीजिए किसी की माँ मर गई दोपहर के 12-1 बजे, उसको फ़ोन आ गया कि तेरी माँ मर गई, क्या वो घर जा सकता है? क्या वो चार्ज दे के ऑफिशियली घर जा सकता है? नो। ऑफिसर्स ने ऐसी डिमांड्स क्यों नहीं रखी? मैं आप पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए कितने मूर्ख लोग हैं ये, इनको डिमांड रखनी नहीं आई और आधी डिमांड्स उन्होंने वहीं डिक्लाइन कर दी हैं। आज मुझे बहुत दुख हुआ है कि ऐसे लोग बैठे हैं, 15 डिमांड्स इन्होंने रखी हैं और 15 की 15 ही ऐसे हैं। ये देखिए, मैं सीरियल वाइज पढ़ के सुनाता। डिस्कशन डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग बाईपार्टाइट सेटलमेंट कोर ग्रुप ऑफिशिएटिंग ऑफिसर्स मीटिंग, चेयरमैन ऑफ कोर ग्रुप ऑफिसर्स कमेटी श्री ओम प्रकाश मिश्रा, DMD HR एंड COD SBI हेल्ड ए मीटिंग एट द ग्रुप। बम्बे में जो मीटिंग हुई है कॉफी परेड मुंबई में 25 अक्टूबर को, बुधवार को, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। डिस्कशन क्या हुई है? डिमांड फॉर ऑल एग्जिस्टिंग स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अप टू स्केल 5 शुड बी कन्वर्टेड टू रेगुलर इंक्रीमेंट्स
after 1 year from reaching maximum of the scales with removing present anomaly to fitness on promotion। ये बहुत सालों से अनोमली चली आ रही है। IBA could not consider it favorably। देखिए उन्होंने जवाब ही दे दिया कि इस पे ऊपर हम विचार ही कर सकते। अगर कॉस्ट क्यों बीच में लेते हो? जब अनोमली है, व्हेन देयर इज एनोमली देयर इज नो कॉस्ट कंसिडरेशन। ये कहना नहीं आया किसी को, अनोमली तो रिमूव होनी ही होनी है। कॉस्ट कंसिडरेशन तो तब है अगर हम कोई डिमांड रख रहे हैं। जब एनोमली है, जब फॉल्ट है, मिस्टेक है, तो उसको क्यों नहीं करेक्ट करते? IBA में रिविजिट दिस डिमांड। देखो बहुत आसान कर रहे हैं। अगर कॉस्ट फैक्टर ना हुआ तो हम दोबारा देखेंगे। 2 नंबर डिमांड है, डिमांड फॉर मर्जर ऑफ प्रेजेंट 8 स्केल्स टू बी रिड्यूस्ड इनटू 2 स्केल। स्केल कौन सा? रैंक की बात कर रहे हैं, पे स्केल की बात नहीं कर रहे। स्केल 1 2 3 4 5, स्केल 5 AGM होता है, स्केल 6 DGM होता है। ऐसे स्केल 8 को स्केल 2 में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये कहते हैं एक स्केल 1 ऑफिसर हो और एक स्केल 2 ऑफिसर हो। जो टॉप मैनेजमेंट है स्केल 2 में आ जाए और जो लोअर मैनेजमेंट है स्केल 5 तक उसको स्केल 1 के अंदर ही कंसिडर किया जाए। लेकिन दिस डिमांड इज टोटली रिजेक्टेड बाय द IBA। नंबर 3 पे, इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ अवार्ड स्टाफ ऑफिसर शुड आल्सो बी गिवन 1 इंक्रीमेंट फॉर पासिंग JIB एंड 2 इंक्रीमेंट। देखिए बैंक में ऑफिसर के साथ कितनी धक्काशाही है। पार्ट 1 का 1 इंक्रीमेंट और पार्ट 2 का 1 इंक्रीमेंट मिलता है, जबकि क्लरिकल स्टाफ को पार्ट 2 के 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो ये धक्काशाही है, अनोमली है एक किस्म की, इसको भी रिमूव होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है CIB व एग्री फॉर कंसिडरेशन फॉर IBA। ये एग्री हो सकता है, ये तो बहुत छोटा सा डिमांड है, ये तो बचकाना डिमांड है, ये तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। डिमांड फॉर डी फ्रीजिंग FPP व ड्रॉप्ड ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन कॉस्ट। फिक्स्ड पर्सनल पे जो है उसके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 5 नंबर डिमांड है PQP पर्सनल क्वालिफिकेशन पे इंस्टेड ऑफ कंसोलिडेटेड अमाउंट। डिमांड वाज पुट फोर्थ फॉर 1 and 2 इंक्रीमेंट्स रेस्पेक्टिव फॉर JIB एंड CIB पासिंग IBA शोन पॉजिटिव सिग्नल। ये भी हो सकता है, ये बहुत छोटी डिमांड है, बजाय कंसोलिडेटेड अमाउंट इनाम देने के उसको कन्वर्ट कर दिया। IBA हैज़ नॉट एग्रीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ लीज फॉर ऑफिसर। ऑफिसर की ये डिमांड थी कि सेल्फ लीज, जिस घर में हम रहते हैं, जो हमारा मकान है, क्या हम अपने आप को लीज पर नहीं दे सकते? अब रामलाल दूसरी कोठी सामने है, रामलाल का मकान है, उसका मकान लीज पे लेके बैंक उसको चेक पे करता है हर महीने। क्या हम अपनी कोठी को लीज पे नहीं ले सकते? हम भी हाउस लोन ले रखे हैं, हमने भी किस्त भर रहे हैं, तो हमारे को बैंक अगर लीज दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लीजिंग बहुत अच्छी है, यूरोप की कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, सभी लोग अपने घर में सेल्फ लीज पे रह रहे हैं। तो बैंक ऑफिसर को दूसरे को पैसा देने में कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अपने ऑफिसर्स को पैसा देने में इतराज़ क्यों है? वो भी उतना ही बड़ा मकान है, उसी रेट पे वो ले रहा है, उसी शहर की जो लीज एंटाइटलमेंट उसके मुताबिक लेता है, लेकिन फिर भी ऐसे है। IBA हैज़ नॉट एग्रीड। 7th है क्लोजिंग अलाउंस फॉर द एनहांसमेंट एंड पेड क्वार्टरली। 4 बार क्लोजिंग होती है, हर साल में क्वार्टरली क्लोजिंग होती है। 30 सितंबर को होती है, 30 जून को होती है, 31 मार्च को होती है और इसी तरह 31 दिसंबर को होती है। तो ये सारा कुछ 4 क्वार्टर में हम क्लोजिंग करते हैं। तो क्वार्टरली क्लोजिंग में बहुत बर्डन होता है स्टाफ के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर खास करके, क्योंकि उन्होंने फिक्चर फर्नीचर सब टैली करना होता है, ब्रांच डॉक्यूमेंट्स टैली करने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। तो उसमें क्या है कि 1500 रुपया अलाउंस कर रहे हैं, क्योंकि साल में 2 बार क्वार्टरली अलाउंस मिलता है एट प्रेजेंट। तो पहले तो 1 बार मिलता था, अब 2 बार हो गया, अब 4 बार की डिमांड है। तो इसको IBA मान सकती है, इसमें कोई ख़ास बात ही नहीं है। 1500 रुपये उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखा है, तो सारे साल का 6000 रुपीज़ 1 साल का क्लोजिंग अलाउंस बैंक के मैनेजर का, बैंक के ऑफिसर का ये है। जबकि टमाटर 500 200 250 रुपये किलो हैं, 6000 के कितने टमाटर आ जाएंगे ये देखिए। तो मेरे ख्याल से 250 रुपये किलो लगा, 500 रुपये के 2 किलो हो गए, तो 12 5 60 12 24 किलो टमाटर, 24 किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं 4 क्लोजिंग करके। ये हमारी डिमांड है। ये लोगों के कमेंट्स क्या आएंगे, हमारे से तो भिखारी भी अच्छे हैं, उसको भी 1 रुपये का नोट दे दो, 5 का सिक्का दे दो, वो मारता है आगे, वो 10 का नोट दो, 50 का नोट दो। तो ये हमारी डिमांड है 1500 रुपया अलाउंस की सिर्फ। क्या हमने टमाटर ही खरीदने हैं?
कि और क्या हम खरीद सकते हैं। वी आर डूइंग विंडो शॉपिंग। बैंक के बड़े बड़े टॉप मैनेजर शोरूम के अंदर नहीं जा सकते। ब्लैक का शोरूम, रेबन का शोरूम, किसी के शोरूम के अंदर जाते हैं तो 10-10 हज़ार की एक शर्ट है, 10-10 हज़ार की एक पैंट है, खरीदने का हौसला नहीं है। इतने बड़े बड़े ब्रांच मैनेजर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, फुटपाथ से शॉपिंग कर रहे हैं। इतनी हमारी हैसियत नहीं हुई है। आज 8 नंबर पर देखिए, एरियाज डिक्लेयर्ड एज दीज NEZEPZ branches covering under these areas should be treated as per with the metro centers। ये डिमांड भी उन्होंने अलाउंस एंड परक्विजिट IBA स्टडिंग द डिमांड। अभी स्टडी करेंगे, अभी इनको अभी तक समझ नहीं आई है क्या करना है, मेट्रो सिटी में क्या अलाउंस मिलता है, इसके ऊपर ये एक फालतू की डिमांड उन्होंने डाल रखी है, इसके ऊपर कुछ भी हल नहीं होगा। 9th पे IB हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव फॉर रूरल एंड अदर सेंसिटिव एरिया। तो रूरल एरिया का अलाउंस तो पहले भी है, रूरल एरिया अलाउंस और बढ़ाना चाहिए। जो शहर से बाहर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रूरल एरिया में रहते हैं, फैमिली डिस्टर्बेंस होती है, बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शहरी आदमी को, शहरी फैमिली को, अर्बन फैमिली को रूरल एरिया में, गांव में जाके अपने आप को एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसका अलाउंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 10 पे है ऑन ऑफिसर्स डिमांड फॉर रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन मिनिमम ऑफ 7 डेज। देखिए, ऑफिशिएटिंग 7 दिन लगातार करोगे तब पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको भी ख़त्म करना चाहिए। आज मैंने ऑफिशिएटिंग की है तो आज की मुझे पेमेंट कर दो, कल मैं करूँगा तो कल की कर दो। सोमवार से लेके सैटरडे तक ऑफिशिएटिंग चलती रहती है। मंडे को दूसरा ऑफिसर ज्वाइन कर देता है तो उसको कहते हैं 7 दिन आपके पूरे नहीं हुए, आपको ऑफिशिएटिंग नहीं मिलेगी। डबल चार्ज दे देते हैं। कैश ऑफिसर को मैनेजर PBD बना देते हैं, कैश ऑफिसर को मैनेजर DBD बना देते हैं। डबल चार्ज करके ऑफिशिएटिंग करके 5 दिन मंडे से लेके सैटरडे तक वो काम करता है, लेकिन उसको कहते हैं ऑफिशिएटिंग नहीं मिली, तुम्हारे 7 दिन पूरे नहीं हुए। ये भी क्या अजीब बात है। अगर गलती मैंने एक दिन ऑफिशिएटिंग में कर दी तो उसके ऊपर एक्शन तो है। उसको ये नहीं कहते तुम्हारे 7 दिन पूरे नहीं हुए थे, इसके लिए तुम्हारे को ऑफिशिएटिंग अलाउंस नहीं मिला, इसलिए तुम्हें गलती माफ़ है। कोई गलती माफ़ नहीं है। तो इसलिए भाइयों, ये बहुत गलत काम है। 7 दिन किसने माना है? किस भांग पी के साइन करा था ये एग्रीमेंट कि 7 दिन ऑफिशिएटिंग होगी तभी पेमेंट मिलेगी? ऐसे हमारे यूनियन लीडर बैठे हैं, सो रहे हैं, नींद है, बड़ी नींद आ रही है इनको। 7 दिन ऑफिशिएटिंग करोगे तब पैसा मिलेगा। मैं कितनी देर नाबा ब्रांच में, कितनी देर डबल चार्ज था मेरे पास जब मैं कैश ऑफिसर था करंसी चेस्ट ब्रांच का, तब मुझे मैनेजर PBD लगाया गया। हमारा मैनेजर PBD छुट्टी पर था, तो मंडे को वो छुट्टी गया तो सैटरडे तक वो मंडे को, अगले मंडे को वो आ गया, कह रहे 7 दिन पूरे नहीं हुए। अब दूसरा मैनेजर DBD 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए चला गया, फिर मैंने ऑफिशिएटिंग करी तो कहने 7 दिन पूरे नहीं हुए। फिर मुझे 50 किलोमीटर दूर चीमा जोधपुर ब्रांच में भेज दिया गया, तो चीमा जोधपुर में ब्रांच मैनेजर रहा, लेकिन मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक रहा, तो कहते 7 दिन पूरे नहीं हुए। तो ऐसे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब ये देखिए 11 नंबर पर फॉर वेरियस डिमांड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन लीव रूल IB हैज़ इन्फॉर्म्ड ए सेपरेट सब कमेटी। जैसे देखिए कमेटी के बीच में सब कमेटी एक और बना दी है कि लीव रूल्स के लिए उसकी कमेटी होनी चाहिए। हिज IBA मे consider following demand with logical consideration। provision of convenience allowance to handicapped, physically challenged, visually impaired, अंधे के लिए, handicapped के लिए, उसके लिए ये, इसके बाद तो sympathetic consideration होनी चाहिए। 13 है women demand for special provision for women employee with regard to placement and posting crèche facility as per government guideline। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक इन्होंने डिमांड मांगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे पोस्ट ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ बच्चों का क्रच होता है, तो जो लेडीज़ जिनके घर में कोई रखने वाला नहीं है, बच्चों को वो क्रच में साथ ले आती हैं। तो ऐसा फैसिलिटी है, छोटी सी फैसिलिटी है, माइनर एक्सपेंडिचर है। लीव एज़ पर एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो फर्टिलिटी लीव है उनको मिलनी चाहिए, ये राइट्स हैं उनका। IB हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट गवर्नमेंट एडवाइजरी इज़ ऑलरेडी इशूड। तो ये है उनकी 14th डिमांड। IB एग्री टू टेक अप द डिमांड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स टू बी कम्प्लीटेड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, 6 महीने से ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि बैंक की कल्चर है, HR एरिया हमारा बहुत वीक है। बैंक का स्टाफ का हाउस लोन जो 3-3 महीने हेड ऑफिस में RBO में धक्के खाता रहता है। LFC की अप्रूवल देने के लिए जब वो डेट आ जाती है कि इसके 4 साल पूरे हो गए हैं, तब LFC की अप्रूवल आती है, नहीं तो वह घूमता रहता है फाइल इधर उधर।
HR एरिया हमारा बहुत वीक है, इतना वीक है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताना चाहता हूँ। हमारे एक ऑफिसर ने एक प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो वो उसके साथ धक्के खाता रहा, पुलिस के साथ इधर उधर कोर्ट में गई, धक्के खाए उसने। तो किसी ने उसको एडवाइस किया कि आप बैंक को रिपोर्ट करो, बैंक आपकी कुछ हेल्प कर देगा। तो उसने कहा कि मेरा ये प्लाट है, ये रजिस्ट्री है, और यहाँ तो मेरे प्लाट के ऊपर कब्जा कर ली है, मुझे पुलिस के राउंड चक्कर लगाने के लिए वकील को हायर करने के लिए छुट्टी सेंक्शन करी जाए। तो बैंक ने छुट्टी तो क्या सेंक्शन करनी, उसकी हेल्प तो क्या करनी। 3 महीने के बाद एक लेटर आ गया कि आपने ये प्लाट कहाँ से ख़रीदा, पैसा कहाँ से आया, क्या आपने बैंक की परमिशन ली है प्लाट खरीदने से पहले। ऑफिसर सर्विस रूल के मुताबिक 5,000 की कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो बैंक की परमिशन चाहिए। तो क्या आपने परमिशन ली इस प्लाट के लिए? उसको और चक्कर में डाल दिया, उसकी नौकरी खतरे में डाल दी गई। ये हमारे बैंक की रूल है, ये हमारी कल्चर है, हमारी नेगेटिव मैनेजमेंट है, एंटी एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। IBA विल आस्क DFS टू एग्जामिन गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल बैंक्स फिटमेंट फार्मूला फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का झगड़ा बहुत चल रहा है, उसके बारे में कंपनसेशन फॉर लेट सिटिंग बैंक्स विल बी आस्क टू सबमिट डाटा। सबको डाटा पता है, सारी बात पता है, रात को बैठ बैठ के जाते हैं। 16 नंबर डिमांड तो ऐसे घसोड़ी हुई है, 3-4 डिमांड तो उन्होंने ऐसे घसोड़ रखी हैं, आधी उन्होंने डिक्लाइन कर दी हैं। नंबर 17 बाय यूनियन डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ लम्प सम अमाउंट फॉर ट्रांसफ़र मे बी कंसिडर्ड फेवरेबली। तो ये ट्रांसफ़र अलाउंस पहले ही मिलता है, ब्रोकरेज अलाउंस भी मिलता है, तो टूट फूट का जो अलाउंस होता है सामान का। नेक्स्ट राउंड ऑफ मेन कमेटी मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे 27 अक्टूबर 2000। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी यूनियन की, हमारी IBA की। फ्रांस DFS की इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर के बाद ये तो 3-3 महीने ये अगली मीटिंग की डेट ही नहीं रखते हैं, अगली मीटिंग की डेट रखे बिना ही उठ जाते हैं। तो आज इन्होंने बहुत बड़ी काम कर दिया है। 26 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर को फिर मीटिंग है, कल फिर मीटिंग है, तो उसका अचीवमेंट है। ये जो मैंने आपको वीडियो बताई है ये ऑफिसर्स की है। क्लैरिकल का अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं आया है, अभी आ जाएगा तो मैं अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। 27 अक्टूबर को कुछ यूनियन लीडर, कुछ रिटायरीज लीडर ये कह रहे हैं कि पेंशन अपडेशन हो जाएगी, कुछ ये कह रहे हैं ऐसे। कुछ भी नहीं होने वाला है भाइयों, सारे गलत अंदाजे हैं, ओनली गैस वर्क है। वो अभी तक अपनी डिमांड्स को फाइनल नहीं कर सके, अभी तक वेज रिवीजन फाइनल नहीं हुई, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स की बात फाइनल नहीं हुई, तो पेंशन अपडेशन कैसे फाइनल हो जाएगी। कुछ लीडर ने लिखा है 5 डे बैंकिंग शुरू हो जाएगी। 5 डे बैंकिंग की फाइल तो वहाँ धक्के खा रही है DFS के पास, कैसे वो लागू कर देगा। हमने तो 28 फरवरी को एग्रीमेंट कर दिया था UABU-IB एग्रीमेंट। तो इसलिए भाइयों कुछ भी नहीं है, सब लारेबाजी है, लॉलीपॉप है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। सारी इतनी सी वीडियो बनाने का लाभ तभी है, इसको आगे शेयर करो और सभी दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करा जाए, ताकि मेरी आवाज़ जो है, मेरे कमेंट्स बोलने का फ़ायदा तभी है। और बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं सर्कुलर पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं अपने कमेंट्स भी साथ दे रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो तभी सभी के पास ये पहुँच जाए। और अपने कमेंट्स नीचे लिखना, क्या मेरे कमेंट्स ठीक हैं, क्या जो मैंने बोला वो ठीक है, क्या ये वेज रिवीजन नेगोशिएशन जो हुई है क्या वो ठीक बात हो रही है, ठीक प्रोग्रेस हो रही है। जिसके ऊपर अपने कमेंट्स जरूर दें। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।